भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जुलाई 2024 वैकेंसी का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और आपको ज्ञात ही है कि जीडीएस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको जो है 10th के मार्कशीट में उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए, एकदम आवश्यक है, मस्ट है। तो इसमें जो है इस बार जब वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ जुलाई वाला, उसमें जो है विभिन्न सर्कल और कुछ डिविजन्स में जो है लोकल लैंग्वेज में बदलाव हो गया है, जिससे कि बहुत सारे भाई लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ख़ासकर संस्कृत उर्दू वाले या जो भी उस स्टेट के हैं, उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज को नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें जो है एक एनेक्सर थर्ड दे रखा है जिसमें लोकल लैंग्वेज जो है ये पढ़ा होना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि जब आप अप्लाई कीजिएगा जीडीएस वैकेंसी में, मान लेते हैं कि एक संस्कृत का बच्चा है, उसने हिंदी पढ़ा ही नहीं है, तो वो अगर बिहार से बिलोंग करता है तो बिहार में जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज उनके 10th के मार्कशीट में होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर मान लीजिए अप्लाई के समय उन्होंने हिंदी सेलेक्ट करके संस्कृत का मार्क डाल दिया, तो वेरिफिकेशन के टाइम उनका जो है कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इतना होशियारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी तरह से गाइडलाइन है। अब देखिए क्या हुआ है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का है तो तेलुगु होना चाहिए 10th के मार्कशीट में। असम का है तो असम में असामीज़ होना चाहिए, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बराक वैली में बंगाली होना चाहिए। फिर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया में बोडो होना चाहिए। बिहार में हिंदी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हिंदी होना चाहिए। दिल्ली में आप हिंदी होना चाहिए। गुजरात में जो है गुजराती होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हरियाणा में हिंदी होना चाहिए। हिमाचल में हिंदी होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में आप देख सकते हैं उर्दू या उर्दू स्लैश हिंदी है। मतलब पूरी तरह से समझ रहे हैं, उर्दू कोमा हिंदी है। मतलब कुछ जगह जो है वो वहाँ पे जो है उर्दू होगा, कुछ जगह जो है हिंदी होगा। ये पूरी तरह से समझ लीजिए। मतलब उर्दू और हिंदी, स्लैश मतलब होता है और करके, या तो हिंदी होना चाहिए नहीं तो उर्दू होना चाहिए। यहाँ पे जो है कुछ जगह उर्दू होगा, कुछ जगह हिंदी होगा। ये पूरी तरह से समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए झारखंड में हिंदी होना चाहिए। कर्नाटका में जो है कन्नड़ होना चाहिए। केरला में जो है मलयालम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हिंदी होना चाहिए। महाराष्ट्र में जो है मराठी होना चाहिए। गोवा में जो है कोंकणी एंड मराठी होना चाहिए। अब अरुणाचल का बात आ जाते हैं। अरुणाचल में क्या होता था कि बहुत सारे जो है अरुणाचल के बच्चे, वहाँ के बच्चे को जॉब नहीं मिल पाता था क्योंकि उनका मार्क्स लो था और अदर स्टेट वाले वहाँ पे चले जा रहे थे। तो इससे पहले इशू भी हो गया था स्पेशल ड्राइव में, आपको पता है। तो वहाँ का क्या किया है कि आपको सर्टिफिकेट में या तो हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो वहाँ का 23 डायलॉग है अरुणाचल का, उसमें किसी एक डायलॉग जो है के द्वारा एक डायलॉग आपके पास होना चाहिए। ऐसा सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे डिप्टी कमिश्नर हो गए या डीसी हो गए वहाँ के, उनके द्वारा जो है एक लेटर मिलेगा आपको कि जो है आप ये लैंग्वेज जो है पढ़े हुए हैं, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट नॉर्मली मिल जाएगा। क्योंकि आप 23 लैंग्वेज तो वहाँ पे पढ़ नहीं सकते, उनके 10th के मार्कशीट में है नहीं ऐसा। तो आपको 23 डायलॉग में से एक कोई डायलॉग का जो है सर्टिफिकेट बनवा लेना है डीसी ऑफिस से। और आपके 10th के मार्कशीट में हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए, या तो हिंदी इंग्लिश एक, और साथ ही साथ एक डायलॉग। पूरी तरह समझ गए। मणिपुर में आप देख सकते हैं मणिपुरी होना चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। पूरी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में देख लीजिए। मेघालय का भी तो पूरी तरह से चेंज हो गया। मेघालय में भी या तो हिंदी इंग्लिश होना चाहिए आपके मार्कशीट में, और साथ ही साथ जो है गारो खासी होना चाहिए, यहाँ पे पूरी तरह से है। लेकिन कुछ एरिया में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश फॉर रेस्ट ऑफ एरिया। कुछ जगह होगा, 10 ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश। वहाँ पे जब अप्लाई कीजिएगा ना, तभी ऑप्शन आएगा कि मेघालय में किन जगहों पे सिर्फ खाली हिंदी इंग्लिश ले रहा है। जिस समय अप्लाई होता है तो पूरी तरह से समझ में आ जाता है। मतलब एक ऑप्शन है कि मेघालय में 10-15 सीट जो भी रहेगा वहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हिंदी या इंग्लिश का सिर्फ डिमांड रहेगा। वो वैकेंसी के समय जब आप अप्लाई कीजिएगा ना, तब पता चल जाएगा पोर्टल पे। मिजोरम में मिजो है। नागालैंड में हिंदी या इंग्लिश है। नागालैंड में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदी स्लैश इंग्लिश है, मतलब या तो हिंदी होना चाहिए नहीं तो इंग्लिश होना चाहिए। त्रिपुरा में जो है बंगाली है, यहाँ पे बंगाली या काकब्राक जो भी, अगर दोनों में से एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओडिशा में ओडिया है। पंजाब में पंजाबी है। चंडीगढ़ में आप अप्लाई कर। संस्कृत वाले उर्दू वाले जो है
चंडीगढ़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्लैश में है, या तो हिंदी होना चाहिए नहीं तो इंग्लिश होना चाहिए। राजस्थान में हिंदी है, तमिलनाडु में तमिल है, पौंडीचेरी में तमिल है, तेलंगाना में तेलुगु है, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, उत्तराखंड में हिंदी है, वेस्ट बंगाल में बंगाली है, अंडमान एंड निकोबार में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश है, सिक्किम में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश है, दार्जिलिंग डिवीजन्स में जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे बंगाली और नेपाली है, और गोरखा डिवीजन्स, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में नेपाली है। तो आप पूरी तरह से समझ गए, यहाँ पे जो है आपके पास जो संस्कृत वाले बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट का कुछ ही सीट होगा जो 10 सीट होगा जिसमें हिंदी इंग्लिश ले रहा होगा। ऐसे मेरे हिसाब से जो है इन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट को ही कवर कर रखा है। यहाँ पे देखिए ईस्ट गारो हिल, नॉर्थ गारो हिल, मैंने चेक किया है तो सभी डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड कर रखा है। लेकिन जब आप अप्लाई कीजिएगा ना तो मेघालय में 10-15 सीट दिखाएगा जहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ही सिर्फ डिमांड होगा, ठीक है। तो आपके पास एक मेघालय का ऑप्शन हो जाता है, एक नागालैंड का ऑप्शन है आपके पास अप्लाई करने का, एक चंडीगढ़ का ऑप्शन है संस्कृत वाले को, एक अंडमान एंड निकोबार है, एक सिक्किम है, ठीक है। तो ये सब जगह जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आप जॉब ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है आप समझ लीजिए कि कहाँ आपको अप्लाई करना है और कैसे कहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना है। तो आप पूरी तरह से समझ गए। अरुणाचल से पत्ता खत्म है, मेघालय से भी पत्ता खत्म है, 10-15 सीट ही होगा। पहले जीडीएस वहाँ पे 90% आउटसाइड रह जाता था, अब वहाँ पे जो है 95% कह लीजिए, 99% कह लीजिए। अरुणाचल में तो अब जाने का सवाल ही नहीं है, मेघालय में जो है 99% जाएंगे और 1% में वही 10-15 सीट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पूरी तरह से समझ गए आप लोग। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।